रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत और चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया प्रतिबंध विधेयक मंजूर भी कर लिया है और इससे टैरिफ 500% तक बढ़ सकता है। यानी रूस से तेल खरीदने पर भारत और चीन पर अमेरिका की सख्ती अब और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे द्विदलीय यानी बायपार्टीजन विधेयक को हरी झंडी दे दी है जिसके तहत रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों को सजा तक दी जा सकेगी। सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया बैठक के बाद इस विधेयक को मंजूरी भी मिल चुकी है और उन्होंने कहा कि इस बिल को अगले हफ्ते तक वोटिंग के लिए पेश भी कर दिया जाएगा और इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ 500% तक बढ़ा सकता है। भारत और चीन फिलहाल रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हैं और अमेरिका का आरोप यह है कि यह तेल रूस यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है। और यह विधेयक रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के द्वारा प्रायोजित है। ग्राहम के मुताबिक इससे राष्ट्रपति ट्रंप को अब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर बहुत जबरदस्त दबाव बनाने की ताकत भी मिल जाएगी ताकि वो रूसी तेल खरीद बंद करवा सकें। ग्राहम ने यह भी कहा कि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है लेकिन पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और यह बिल उन देशों को दंडित करने में मदद करेगा जो सस्ता तेल रूस से खरीद रहे हैं। पुतिन की युद्ध मशीन को ऐसे में इनसे ईंधन मिल रहा है। हालांकि सेनेट और हाउस लीडर पहले इस विधेयक पर मतदान टाल चुके हैं और इसकी वजह यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह संकेत दिया कि वो सीधे सीधे भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाना ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं। भारत रूस से तेल खरीद वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश में शामिल है जबकि पहले स्थान पर चीन है। पिछले साल ही ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और साथ ही साथ रूस से तेल खरीदने को लेकर के एक्स्ट्रा 25% की पेनल्टी भी जोड़ दी, यानी कुल मिलाकर के 50%। और इससे कुछ भारतीय उत्पादों पर यह शुल्क बढ़कर के 50% तक पहुंच चुका है और इससे भारत और वॉशिंगटन के रिश्तों में तनाव भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब उधर चीन के साथ भी अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% तक टैरिफ लगा दिया है, जिस तरह से भारत पर 50% दिखाई देता है। और इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% शुल्क ठोक दिया है, यानी वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है। और अब नए प्रतिबंध विधेयक से यह टकराव और ज्यादा गहरा हो सकता है और इस एक्ट के तहत रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर को भी निशाना बनाया गया है। इसमें रूसी तेल, गैस कंपनियों, बड़े बैंकों, डिफेंस इंडस्ट्रीज और उससे जुड़े ग्लोबल नेटवर्क पर सख्त प्रतिबंधों का प्रस्ताव है। और इसके साथ साथ उन तीसरे देशों, कंपनियों या बैंकों पर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का प्रावधान इसमें है जो रूस को प्रतिबंधों से बचाने में मदद कर पाएंगे। मतलब यह साफ है कि जो भी देश रूस के साथ घुमावदार तरीके से भी कारोबार करेगा वो भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। और विधेयक में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल की कानूनी राह भी तैयार करने की बात की गई है और इसी से युद्ध के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अब रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किए गए ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश को इस एक्ट के जरिए कानून में बदल दिया जाएगा और भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले फैसले से इन प्रतिबंधों को नहीं हटा सकता और ना ही उसमें कटौती कर पाएगा। अगर किसी तरह से छूट या राहत देनी भी होगी तो भी उसके लिए कांग्रेस की ही मंजूरी जरूरी होगी और बिल में राष्ट्रपति को विशेष छूट यानी प्रेसिडेंशियल वेवर देने का भी प्रावधान है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर दबाव बनाने की और ज्यादा ताकत मिल सके। अब रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला यह बिल एक
बाईपार्टीशन यानी कि द्विदलीय बिल है और इस बिल पर रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर के इसकी तैयारी की, यानी पूरी तरीके से ट्रंप को एक नई ताकत देने की तैयारी इन दोनों ने मिलकर की। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इस बिल के अभी 85 सह प्रायोजक यानी कि को स्पॉन्सर हैं, यानी सीनेट के 80% से ज्यादा सांसद इसके समर्थन में हैं, जो इतनी बड़ी ताकत ट्रंप को देने वाले हैं। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर के पहले से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया हुआ है भारत पर, और अगर यह बिल पास हो गया तो फिर भारत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, और यही उनका मकसद भी है। अब तक तो कुल मिलाकर 50% टैरिफ तक ही बात रुकी हुई है, लेकिन इसके चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में अभी ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है, क्योंकि जो भारत का माल है वो 50% ज्यादा तक पहुंच रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज की कीमत 150 रुपए अमेरिका में हो रही है, तो इससे खरीदार तो कम होंगे ही, क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और सीधे भारतीय बिजनेस को इसका असर पड़ रहा है। अब दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए ट्रेड डील की भी बात चल रही है, और कई दफा आप खबर भी सुन रहे हैं कि अब इसमें बहुत उत्साहवर्धक परिणाम आ रहे हैं, बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है, डील कभी भी फाइनल हो सकती है। और भारत इसमें चाहता यह है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटा करके 15% कर दिया जाए। इसके साथ कुछ और आइडियाज भी भारत की ओर से हैं, और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% की पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और दोनों देशों के बीच चल रही इस बातचीत के नए साल में ही बहुत ठोस फैसले निकलने की उम्मीद की जा रही है, यानी उम्मीद ये कि बहुत जल्द इस पर फैसला भी आ सकता है, और भारत के केंद्रीय मंत्री भी इस दिशा में बयान दे चुके हैं कि बहुत जल्द अमेरिका के साथ उस बातचीत का परिणाम सामने आएगा, जो कि न सिर्फ भारत के बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत हितकारी होगा। और दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जो टैरिफ लगाया गया उससे ना सिर्फ भारत को नुकसान हो रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, और अब एक नई ताकत मिलने जा रही है। और इसलिए डरिए कि क्या 500% टैरिफ अब ट्रंप लगाने वाले हैं।